हम मामा बेटा बैठे हुए थे तो करते गुड नाइट ब्लॉग की शुरुआत। और भाई अभी टाइम है दोपहर का। काजू सो के उठ गया। सुबह से मैंने ब्लॉग शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई कल ना ये सोया नहीं तो मेरे को पोछा तो मैंने लगाया नहीं, ना बर्तन साफ करे, टाइम हो गया था। काजू नो गिरेगा ना बेटा, इधर आओ, लो रिमोट दो, आ जाओ। भाई चलना सीख गया तो खड़ा होकर चल लेता है। तो टाइम 1:30-2 बज गए थे मेरे को कल दोपहर में काम करते करते। फिर कपड़े मैंने शाम को इसके दोबारा कपड़े निकाले, इसको साथ बाथरूम में बिठाया। तो टिया की ड्रेस वगैरह थी वो हाथ से धोने थे, लेकिन बाथरूम में रोने लग गया तो भाई मुश्किल मचा दी। ना तो मैं बाहर निकलने के लायक और ना इसके साथ कपड़े धोने के लायक। तो ये बात हो गई थी। आज फिर जैसे ये सोया ना तो फटाफट भाग के पोछा लगाया तो उसको गोदी में लेके लगा लिया, कपड़े हाथ से धो के मशीन में सुखा के फटाफट डाल दिए। अब बस ये उठा था तो इसको कुछ दूध बिस्किट वगैरह कुछ खिलाए। अभी खाना पीना सारा छोड़ रखा है इसने। काजू ले, काजू ले, ये भी किनारे पे जाके खड़ा हो जाता और फिर एकदम तेज भागता है। मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि इसने चड्डी नहीं पहनी हुई, अभी अभी सुसु कर दिया। इधर आओ, लो रिमोट लो, इधर आओ, गए से राम राम कर दो, पास में आओ। ए मामाम कर दो सबको, मामाम कर दो, मामाम करो, करो तो मामा। हाँ गाइस, मामा काजू की तरफ से सो लिया। काजू पिट्टी कैसे करता है? ऐसे डेली ना नई नई चीजें सीखता रहता है। आज मैंने रेस्ट नहीं किया, जैसे ही काजू सोया ना तो आज मैंने कपड़े प्रेस करने, फोल्ड करने, वो सारे काम निपटा दिए। और अब बस सोने की तैयारी में थी तब भी ये उठ गया नालायक आके। तो फिर सोचा चलो इसको खिला लेती हूँ थोड़ी देर। अब ये सोएगा शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास। और भाई मेरी आइस में हो रखा है फिर से 3-4 दिन से इन्फेक्शन जैसा, खुजली होती रहती है बहुत ज़्यादा। तो एक दिन तो अच्छी रब कर ली, वो बिल्कुल रेड दिख रही थी। फिर उस दिन भी जैसे ने मेरे को ब्लॉग शूट नहीं करने दिया। ये दिख रही होगी आपको राइट साइड वाली आइस। अब फिर दवाई डालती हूँ डेली और खुजली पे थोड़ा कंट्रोल कर रखा है। ओए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये भाई नीचे भागने की कोशिश में है। तो शाम को 3 बजे वीडियो डालने का रीज़न यही रहता है क्योंकि दोपहर में जब ये काजू सो जाता है सारा काम खत्म हो जाता है, ये सो के उठ जाता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे फिर ये तो खेलता रहता है, मैं क्या करूँ। तब मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करते अपलोड करते करते ना टाइम हो जाता है अभी शाम के 3 या 4 बजे, तब आप ब्लॉग देख पाते हो। लेकिन मैं कोशिश करते रहती हूँ कि भाई व्लॉग स्किप ना करो, कि बार कंटिन्यू डाल के देखती हूँ, कंटिन्यू डालती रहती हूँ। तो कोशिश करती हूँ बनाने की, बाकी तो अभी कुछ नहीं है। और टिया 2-3 दिन से पीछे पड़ी हुई है कि भाई मुझे स्केटिंग शूज़ दिलवा दो मम्मा, स्पोर्ट्स टीचर बोलते हैं अगर आपको सीखना है तो आप ले आओ। और इसको भाई शौक है इन सब चीज़ों का ना, ये बोलती रहती है, मतलब वैसे स्कूल के अलावा बोलती रहती है मम्मा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करवा दो, मुझे स्केटिंग क्लास ज्वाइन करवा दो, स्विमिंग सिखा दो। तो भाई स्विमिंग तो ये जैसे आपने वीडियो में देखा हो, पास में स्कूल है ना, इसमें जून की छुट्टियों में सिखाते हैं। तो अगली बार जब छुट्टियां पड़ेंगी ना तो 1 महीने में आराम से सीख जाएगी, तब यहाँ डाल देंगे। और छोड़ो स्केटिंग शूज़ के, भैया आप सोच रहे हैं कि उसको पूरा सेट दिलवा के लाएगा। ये देखो कैंची थी और वो मैंने ले ली उसके लिए। ये देखो, हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि मैं कैंची लेके बैठी थी इस विजय जी के टेंट ठीक करनी थी, मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। फिर ये उठ गया ना तो मैंने छोड़ दी, पेंट को तो उठा के नीचे डाल दिया। तो भैया आज दिलवा के लाएंगे टिया को पूरा सेट स्केटिंग का। यूँ कहती है मम्मा रोज़ रोज़ ताने सुनने पड़ते हैं सर के, बल्कि सर इनके स्कूल में ये है जिसको सीखना है तो ले आओ, नहीं सीखना तो मत लेके आओ, बाकी गेम खिला देंगे। बट इसको सीखना है तो ये कुछ ना कुछ बहाने बना के, कुछ ना कुछ बहाने बना के और पीछे पड़ी हुई है कि मुझे दिलवा के लाओ। तो चलो भाई करती हूँ काम, पहले वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ और। जैसे मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी ना तो मैं उसमें था कि दीदी को बुला के लाओ, टिया को बुला के लाओ। तो वो आवाज़ सुन ली, भाग के गया गेट के पास और गेट खोलने में लग रहा है। हाँ हाँ, अब नींद पूरी गई हो, पूरे दिन ऐसे चक्कर लगाऊंगा मैं, है ना। जाओ बुला के लाओ टिया दीदी को। हाँ उधर है, जाओ। मैं मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं काजू बोलने लगा क्या, काजू चलने लगा क्या, मतलब पूछते हैं तो
चलने तो लग गया, बोलने में 2-4 अक्षर बोलता है, बट हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे बोले, क्योंकि ये जो हरकतें करता है ना तो बहुत प्यारा लगता है। विजय को तो बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, 2-4 महीने लेट बोल देगा, इसका बचपन दोबारा थोड़ी ना आएगा, तो हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि गूंगा तो है नहीं, बोलता है आजा ले ले, कुछ कुछ बोलता है। तो फिर ये यूं इशारों में बात करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों काजू, है ना? हाँ भाई, बैठे बैठे शाम के बज गए 3:30। मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट कर दिया। काजू सोने का टाइम नहीं ले रहा, और मेरे को अरे बढ़िया नींद। रात को 11:30 हो गए थे सोते टाइम, और सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे। यूँ हो रखा है कि टिया आए तब तक 1 घंटे सो जाऊँ, फिर टिया का काम हो जाता है, उसको पढ़ाना, उसको खाना बना के देना, सारा काम। और इधर हमारा काजू, ये देखो पूरा टॉयज वगैरह यहाँ, इधर पजामी फेंक दी, उधर पापा की पैंट फेंक के आ गया। टॉयज इस डब्बे में टॉयज टिया वाले थे ना, वो सारे डाल के रख रखे हैं, तो खेल लेते हैं और फिर शाम को इधर ही फोल्ड करके रख देते हैं। आज तो ये रैबिट हाथ लगा हुआ है। काजू क्या है बेटा? डॉगी कैसे सोता है? सो के दिखा दो, सो के दिखाओ। ऐसे सोता है। और फिर काजू कैसे सोता है? काजू भी सो के दिखाएगा। काजू कैसे सोता है? सो जा, सो के दिखाओ, सो के दिखाओ। ऐसे कैसे सोता है? सो के दिखाओ, ओ सो के दिखाओ। डॉगी को तो सुलाना सीख गया है भाई। अभी टाइम है 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। 4:05 तक या 4 बजे 4:10 पे टिया आ जाती है, तो मैंने बना दिया, उसके लिए बनाने लग रही हूँ अभी भाई दलिया। थोड़ा सा काजू खा लेगा और टिया खा लेगी, तो जैसे घी डाल दिया, दलिया, नमक वगैरह डाल दिया, और इसके अंदर अब डाल दूंगी थोड़ा सा दूध। तो दूध वाला दलिया होता है ना, वो टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है उसको भी। हाँ, और ये तो बापू का बंदर है, इसकी तो ये पेट जगह है। ये तो मेरे बिना रुकता ही नहीं ना, ये सोया वेट कर करके फाइनली मैंने क्या किया कि ठीक है भाई, सोना ही छोड़ देती हूँ अभी, क्योंकि वो आके वेट करेगी, फिर बना के दूंगी, फिर खाएगी, तो शाम को खाने में लेट हो जाती है। तो ऐसे में डाल दिया भाई दूध, थोड़ा सा बाहर निकल गया, कैमरे की तरफ नजर थी, क्योंकि थोड़ा दलिया है ना, इसलिए दूध भी थोड़ा डाला। थोड़ा सा डालूंगी इसमें पानी। मैं तो ऐसे बनाती हुई, अगर गलत तरीके से कुछ बना रही हूँ तो आप बता देना। और ये फिर किचन में आता ही थोड़ा बहुत बिस्किट जरूर खा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते भाई। दूध तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसमें थोड़ी रखा है, तो जब तक टी आएगी ना, ये बन भी जाएगा आराम से। उसको भी अच्छे से हैंडल कर लूँ, क्योंकि आते ही ना 10-15 मिनट तो उसकी चटर पटर सुननी पड़ती है, इन दोनों बहन भाइयों को देखना पड़ता है। क्या हुआ? आपको एक चीज दिखाते हूँ, जैसे कुकर का ढक बंद करने लगी भाई, ये डांडी टूट गई। डंडी बोलते क्या बोलते हैं इसको, तो ये टूट गई। अब कुकर की सीटी तो लगेगी नहीं तो दलिया अच्छे से बन जाता, क्योंकि पुरानी हो रखे थे भाई। ये मेरी शादी से पहले का ही विजय जी ने ले रखा है, तो ये कम से कम शायद 10-12 साल हो गए इस कुकर को। तब ये चेंज करवानी पड़ेगी शाम को ही, क्योंकि कुकर के बिना तो काम चलता ही नहीं है। हाँ, ये तो खेलने, और इसका ये रबड़ भी ना जैसे डालते हैं 2-4 बार तो काम में आता है, उसके बाद फिर लूज हो जाता है, फिर सीटी बहुत कम मारता है, कभी लग जाती है सीटी, कभी नहीं लगती। तो देखते हैं कुकर नया लें या फिर ये चेंज करवाएं। मैं तो आ चुकी हूँ स्कूल से। गैस पक्का बता देती हूँ, अंकल ना मानती नहीं है, नोटी अंकल है बस वाले। मैंने बोला कि हमें पहले छोड़ दिया करो या फिर जल्दी छोड़ दिया करो, या फिर जल्दी ले जाया करो, या फिर और ये भी पिछले 10 मिनट से सड़क पे लेके खड़ा है मेरे को। इसको बोल देती हूँ ना दीदी आएगी, तो सड़क पे फिर ऐसे करेगा, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। तो टिया का कहने का मतलब ये भाई, बस में सबसे पहले बैठते हैं दोनों बच्चे और सबसे बाद में उतरते हैं, बस खाली हो जाती है। तो फिर हम बोलते हैं बस वाले अंकल को कि भाई पहले छोड़ा लेके जाया करो, तो जल्दी छोड़ा करो, एक टाइम तो हमारे बच्चों को भी तो टाइम दो।
और पहली बात बता दो, सबसे लास्ट में ही छोड़ते हैं अंकल हमको। पहले ले जाते हैं, लास्ट में छोड़ते गाइस कहते हैं आजकल टिया तो वीडियो ही नहीं बनाती, व्लॉग में नहीं हैं। अरे आती। तो गाइस कुछ बोलने को शब्द ही नहीं होता, शब्द होए तभी तो मैं बोलूँ ना वीडियो में। इतनी भी अक्ल रख लिया करो। तो गाइस टिया के शब्द सारे बुक में और स्कूल में ही चले जाते हैं। और गाइस आपको पता है, मैंने तो आते टाइम मगरमच्छ भी देखा, और हम जो पहले घर देख के आए थे बड़ा सा बंगला, वो भी देखा। तो गाइस विजय जी फाइनली ऑफिस से आ गए थे, चाय पानी पी के हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और अभी आज देखते हैं टिया को दिलवाते या नहीं दिलवा के लाते स्केटिंग शूज। अभी तो कंफर्म ही नहीं है कि भाई स्कूल में है भी या नहीं। ये क्योंकि ये झूठ है ना, ये इतनी क्या बोला कर विजय, प्रोफेशनली बोलती है कि अगला बंदा सही हो जाता है। बोले मैं आज भैया को भी धमकी दे रही थी, बस मैंने कंडक्टर अंकल से पूछूंगी मैं। तो इसका पता नहीं भाई, इसको समझा के भेजा था मॉनिटर बन के चक्कर में किसी के बच्चे को पीट के मत आ जाना तो क्लास में कहीं बोले मैं मॉनिटर हो और रख दे। क्योंकि इधर आए थे ना भाई, वो मकान मालिक है वो भैया, उनके बेटे को पीट दिया था इसने तीसरे दिन ही। तो ये वो दिखाती है जाटो वाली दोस्त ऊपर। तो अभी निकले बाजार में, एक दो काम हो रहा है, जैसे कुकर का दिखाया था आपको, वो भी टूट गया था। तो कुकर तो किचन में मेन चीज है, तो सोचो वो भी ठीक करवा के ले आते हैं। मेरी एक मेडिसिन लेके आनी है, तो निकल लिए बाहर। मेडिसिन टैबलेट ये ऐसे मजे लेते रहते हैं गाइस मेरे पूरे दिन। ऐसे बोलते हैं कि आपकी आवाज कम आती रहती है भाई, वीडियो कॉल लिया तो। हाँ मेरी आवाज दब गई गाइस, जब से पूनम आई तब से गाइस जितने निकलते उतने भी नहीं निकलते। डरते हैं गाइस मेरे से। अब ये मेरे को बोल रही थी कि इसकी आवाज क्या हो, मेरी आवाज दब गई। अभी ये बात कर रहे थे, तो ये क्या कर रही थी, अभी एक पोस्ट डाली है मैंने, तो ये बोली नहीं है। वो कुछ और। तो ये कह रही मेरी आवाज के सामने दब गई। तो मैं कह रहा हूँ खुश नसीब है भाई, जहाँ लेडीज वगैरह ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जहाँ औरतों की आवाज तेज होती है, सुन जाती है, वो घर बड़ा खुशियों से भरा रहता है ना। तो क्या दुख है बताओ, आपके घर में कौन से दुख लगे हुए हैं? मैं दुख का बता रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि भाई देख लो। और क्या गाइस, पता है ना ये टोंट मार के गए या मेरी तारीफ करके गए, क्या बोल के गए? अब मैं तारीफ करूँ तो भी टोंट सुनता है तो वो अलग बात है। हाँ। मैंने तो मेरी तारीफ की है भाई, मेरे सामने आवाज निकलती है। नहीं गाइस, मेरे को फेमस कर रखा है ये बात बोल के कि या तो बत्ता को कमाया ही खा है सारा दिन। तो भाई मैं तो बातें कर लेती हूँ, उससे मेरा तो काम चल जाता है बस बढ़िया वाला। और बढ़िया मौसम हो रखा है बाहर, बारिश आने को हो गया था शाम को। तो अभी घूम के आते हैं थोड़ी देर। बुलाओ पापा को, बोल दो, बोलो दो बोरे पापा, बोरे बोरे बुलाओ, बोरे उस शॉप पे बुलाओ, मुंह से बोलो। तो भाई एटीएल लाइट ऑन करना, रात का शाम का टाइम हो गया ना, अंधेरा हो गया, लेकिन काम कुछ ही नहीं बना, वैसे ही अंधेरा हो गया। बुला काजू, पापा को बुलाओ, बुलाओ। कंफर्टेबल है ना? नहीं कहीं तो ये आपको भी आ जाएगा, इतना बड़ा छोटा हो जाएगा। वो आते हैं ना इसमें तो लेसेस आएंगे शायद। हाँ, लेस आएंगे, बेल्ट आएगी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ स्केटिंग लेने के लिए। अब मुझे तो पता नहीं है, ट्राई करके देख रहे हैं। कपड़े का 500 रुपये। हेलमेट ही आएगा, उसके बाद फिर आपको फिर मैं ले आई हूँ अपने स्केट शूज। देखो गाइस कलर क्वालिटी थोड़ी अलग है स्केट। गाइस इसको स्केट शूज दिलवाइए, पूरी डिटेल बताएगी, इसको पूरा सेट दिलवा दिया है। मैं बता रही हूँ। हाँ तो गाइस जो हमारे स्केट शूज आए हैं ना, वो तो रेड कलर के आ गए, और जो बाकी के बचाने वाले पार्टीशन है ना, वो ग्रीन कलर के आ तो गए। भाई इसके स्कूल में डेली स्पोर्ट्स का पीरियड आता है, इसलिए इसको दिलवा दिए। सर बोले कि अगर आप सिखाना चाहते हो तो दिलवा के ला दो, तो ये स्कूल में जमा करवाने होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में स्केट खेलना, उधर गाइस बैठे है क्या? सेटिस्फाइंग लगेगा। बस अब घर चल के बताना। और ये विजय जी के साथ हर जगह पोपट होते हुए, ये विजय जी के साथ हर जगह पोपट होते हुए यहाँ इसकी नहीं बता सकते, पब्लिक हमको गाली देगी।
घर चल के बताएंगे गाइस, बरसात शुरू हो चुकी है। अब एक दो काम और रह गए हमारे, वो नहीं बन पाएंगे। घर चल के पूछोगे क्या हुआ था इनके साथ। इस टाइम हो गया है 8:45 और मैं बना के ले आई हूँ चाय। मेरे को मार्केट इसी बेस पे लेके गए थे कि भाई आके चाय पिलानी पड़ेगी। एक जाते हुए पिला के लेके गई, एक आती हुई पिला के लाई। गाइस ये गई थी मार्केट में, अब पूरा बताऊंगा मैं, वीडियो रोक मैं पूरी बता दूंगी, फिर लड़ाई हो जाएगी घर में, देख ली। अब मैं भी पूरी बात बताऊंगा। तो गाइस मैं दिखाना चाह रही थी आपको ये कप, तब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। टिया थी, काजू जीती, अभी तो ये पूरा ऐसा हुआ नहीं। हैप्पी बर्थडे पापा, विजय जी का फर्स्ट बर्थडे था। जैसे इसमें गरम वो डालते ना तो फोटो दिखने शुरू हो जाती है। कल पूरा सुबह दूध डालूंगी तब दिखाऊंगी आपको। तो गाइस ये देखो, ये चल रहा है स्ट्रगल कि जल्दी से साफ सफाई करके और फिर बनाया जाए व्लॉग, है ना? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, अभी ना एक इलाज करना बाकी है। फिर विजय जी बोलेंगे कि तू ताने मारते, तो ताने नहीं मार रही। गाइस मेरे तो इंसान जानवर भी नहीं छोड़ रहे कि वो करने में, परेशान करने में। तो जैसे किचन में आती हूँ तो यहाँ से मेरे को लगता है कि चुईया कूद के जाती है। और जैसे छोटे छोटे उसके वो होता है ना बुढ़ापे की साइड में आदमी सटकता जाता है ना, बुढ़ापा नहीं अब लगता। जैसे मैं काजू के बिस्किट देती हूँ, पार्ले जो बिस्किट दिन में स्लैब पे बैठते तो एक आधा बिस्किट पकड़ा देती हूँ। तो सुबह ना ये ऐसे यहाँ से खाया हुआ मिलता, अगर एक आधा छोड़ देती हूँ तो फिर एक दो बार मैंने यहाँ से जंप करते हुए भी देख लिया। गर्दन हिलाई लगी, अपने हेयर कट दिखा रही, दिखा समझेगा ये? हे भगवान, दिखाऊंगी पैसे खर्च करके गई थी। तो यहाँ से ना जैसे ये जाले के बीच में गैप है ना, अभी थोड़ी देर पहले काजू उठ गया इसमें कहाँ गए भाई यार? यार दिख रहा है जंगल को जाते हुए। बताओ गए इसके अपने आ सकती है चुईया? अब वो निकलती है, छोटा बच्चा होगा मेरे को नहीं पता। तो फिर आज मैं क्या करने वाली हूँ, अभी नीचे मत दिखाना, एक सेकंड निकाल के लाती हूँ। तो कहाँ नहीं दिखाऊं? नीचे नहीं दिखाऊं तो कहाँ दिखाऊं? तब तो और कुछ दिखाऊं। तो गैस ये है पार्ले जी बिस्किट और इसके लगाते हैं लक्ष्मण रेखा। जी हत्या करेगी अभी, देखना। देखते हैं। गाइस देखो, पाप पाप परेशान कर रखे है। तो किचन में कुछ चीज छोड़ ही नहीं सकते। चुईया के नाक तो हो ही नहीं, खुशबू तो आती नहीं होगी उसको। चींटियों के भी होता है ना नाक, तो चींटियों में नाक होता है क्या? देखते हैं गाइस सुबह इस बिस्किट में क्या मिलता है। लक्ष्मण रेखा लगा दी, भाई आती है नहीं आती। इसने देखो इतना दिमाग लगा दिया है, चेयर लगाया है। भाई पिंजरा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो विजय जी का जो पिपलिया मंडी वाला ऑफिस है ना, उसके जस्ट सामने ना ये बेल और ये पिंजरा विंजरा मिलता है ना, वो शॉप है। क्योंकि मैं एक दिन गई तब देखी थी, तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया कि वो ले आना। सूट अच्छा लग रहा है गाइस, अरे मैं ही अच्छी सूट वाले अच्छे कभी लगे ना। कटिंग अच्छी बता रहे हो, कभी सूट अच्छी बता रहे हो, कभी मेरी एक्टिंग अच्छी बता रहे हो। सीधे सीधा मेरी तारीफ कर देना कि मैं ही अच्छी लग रही हूँ। तो भाई परेशान हो रही हूँ, जैसे दिमाग में वो नहीं रहता कि वो दूध खुला रखा है, ढक्कन नहीं लगा रखा तो दूध में मुंह दे देगी, और कुछ सामान रखा उसमें मुंह दे देगी। तो 5-6 दिन से 2 बार तो मैंने निकलते हुए देख लिया, स्पेस दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से जंप करते हुए जाती है। और चलो ये भी मान लिया कि नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे पोटी के टुकड़े पड़े रहते वो हैं। आजकल रील आ रही है ना, वो पूनमड़ी तो तो वैसे सारा दिन चुईया बोलती होगी। हाँ, विजय जी मजे ले रहे हैं कि तेरे को चुईया जानवर भी नहीं टिकने दे रहे तेरे को। पता नहीं, देखो करके देखते हैं, इससे पकड़ में आती है नहीं आती। नहीं तो फिर कल शाम को तो फिर वो मंगवाना ही पड़ेगा। बाकी का सारा सामान हटा दूँ मैं यहाँ से ना, जो भी खाने की चीजें है ना वो हटा दूंगी, फिर देखती हूँ कि कैसे आ पाएगी। ये सबके आर पर ना लक्ष्मण रेखा लगा दो। क्या पर तेरे भी लगा देंगे? ये तो आज खुश हो रखी है, इसका स्केटिंग शूज आपको दिखा नहीं पाए अभी तक। अगस्त पहली बात तो मैं डेली इसकी तो दिखा दे, जा अपने पापा को ले जा और दिखा दे वो स्केटिंग शूज तेरे को। अब ऐसा चले कपड़े पहन गाइस, ऊपर टी शर्ट डाल लो, वो शर्ट पहन लो जो है ना। अब दिखा दो, मैं काम निपटा के आती हूँ। आप भी आ जाओ, आपके बिना ब्लॉग सुना सुना लगता है मैडम। नहीं मैं ज्यादा बोलती हूँ ना। ए शर्मा गई। यूं ही दिखा देगी, तो दिखा देगी। ये बेचारे रात को कहाँ कपड़े पहनेगी। चलो तो दोनों माँ बेटे चलो, अब इसको चुईया की टेंशन हो रखी अरे वो है। हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करके आती हूँ। नहीं तो बिस्किट रखा है काजू का, उसमें मुंह डाल दे। चीजों के आर पार ना लक्ष्मण रेखा। ठीक है बेटा, ठीक। काजू कुछ पहन के सो रहे हैं वैसे ही? पहन के सो रहा है। तब तो दिखाते हैं, देखो गाइस हमारे काजू की नई यूनिक स्टाइल दिखाते हैं, देखो। अरे अब तो सो गया, ये बर्तन रखा होगा जब नहीं तो ये ढूंढी ऊपर करके सोता अपने।
तो गाइस ये लेके आइए। ठीक है, पहले स्केट निकाल दे रहे। अगर इतना भारी होती लगा भी नहीं था। तो गाइस इनके स्कूल में स्केटिंग सिखाते हैं, टिया बॉय स्केटिंग का शौक। ऊपर से हमारे जो लैंडलॉर्ड के बेटे हैं ना, वो स्केटिंग रखते हैं तो टिया को हो गया उनसे शो लगाओ। ये है भाई टिया की स्केटिंग वाले शूज। ये जाएगी स्कूल लेके और ये स्कूल में ही रखेगी। अच्छा, सैंडल स्केट बोलते हैं इनको। इन पे शूज पहन के करेगी ना। ये तो है इसके स्केट, ऐसा है सिंगल पाँव का, एक और ऐसा दूसरे पाँव का। ठीक है, देखो ये गाइस देखो। अब कल टिया करेगी रन स्केट से और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओके, ये ठीक है। अब दिखाओ वो गियर, दिखाओ एट गियर रोड। वो जल्दी करो मैडम, इसको साइड में रखो पहले, लोग वेट नहीं करेंगे। इधर फेस करो मेरे साइड। और ये लाए इसके प्रोटेक्शन के लिए हेड गियर और इसका नी गियर, सब कुछ है इसमें प्रोटेक्शन। ये दिखाएगी तब तक तो लेट हो जाएंगे। ये देखो गैस के बिना नहीं बता पा रहे, मैं बताती हूँ। ऐसे, और ये एक पैरों में बांध लो ताकि गोड्डे ना टूटे। नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। ये दूसरा भी है, कोणी के ये लिए है नहीं प्रोटेक्शन के लिए, ये कोणी के लिए दिखता है। लग तो ऐसे रहा है जैसे वो लेबर लगाती है ना, खाना में काम करती है ऐसे ऐसे टोपी। भाई देखो, अगर इतनी फीस दे रहे हैं और ये? स्कूल में, और ये पता नहीं ये हमको नहीं पता। ये अपने अफसर देखेंगे। स्कूल में फैसिलिटी मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इसको थोड़ा शौक है करने का। स्पोर्ट्स पीरियड में अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो अपनी किट लेके जा सकता है, वहीं पे रख दो और वहीं पे डेली पीरियड आता है तो करवा देते हैं सर। और जिनको नहीं करना उनको जैसे रिंग से खेलना, कभी कुछ करवाना, कभी योगा करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, तो अदर एक्टिविटी करवाते रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि इससे बेटर है कि कुछ ना कुछ सीखेगी ये। अब इस स्कूल में अगर 3 साल भी रहेगी ना, तो 3 साल में तो स्केटिंग बहुत अच्छे से सीख जाएगी। 4th क्लास के बाद स्विमिंग सिखाना शुरू करते हैं। तो ऐसे सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, जैसे पास में स्कूल है यहाँ स्विमिंग सिखाते हैं, तो जून की छुट्टियों में और ऐसे स्विमिंग सिखा लेंगे। तो हमारी बेटी क्या क्या सीख पाती है देखते हैं। तो माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि भाई मेरा बच्चा ये सीख जाए, ये सीख जाए। क्यों अभी क्या क्या एक्टिविटी हो रही है आज? कैसे स्कूल में सिंगिंग में वो बताओ। सारेगामा कैसे सिखा रही थी मैडम, कैसे बोल रही थी? अरे वो पहले से खा रही थी। कैसे कैसे सिखा रही? उधर मुँह करके। सारेगामा पाधा नी सा। अच्छा, म्यूजिक के साथ। और वैसे नहीं करती, म्यूजिक के साथ सिखा रही थी। दिखा फिर से बताने एक बार। सारेगामा पाधा नी सा। आँख बंद करके मैंने हाँ, वो ना म्यूजिक से थोड़ा कनेक्ट हो ऐसे। तो चलो गाइस, बेटा सो गया था लेग का पहले। पहन के दिखा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब ये नहीं दिखाना, अरे, बैक तो रह एक बार पहन के जाएगा। तो दिखा गाइस दे। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और व्लॉग एंड करने से पहले मुझे एक बार मेरी खुल के तारीफ कर देंगे। शर्माते शर्माते कर दो भी तुझे। आज तो खूब की है गाइस, बताना की कि नहीं की। और ये ऐसे ताने मारते रहते जैसे तो मैं करता ही नहीं हूँ। बताओ कितनी तारीफ करता हूँ। देखते तो होंगे आप लोग में। अब बताना हमारे कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, सही बात है ना? सही बात। देखते हैं क्या रिप्लाई आते हैं। कमेंट करके बताना गाइस। कमेंट करने भूल गए, याद दो ना, पुराने थे वो तो नहीं चले करते गए। हैं, पैट वाले तो करते हैं भाई। पिंकी अरे कई लोग बोलते भी हैं, आरती। अपना ही टाइम नहीं मिलता वो कमेंट में नाम लेना, कमेंट में पढ़ना। एक का आया था ना, आज आया था वो तो, पर उसके उनकी आईडी ना कुछ अलग ही नाम से है, तो खुद का नाम ही नहीं पता। मैंने पूछा था कि नाम क्या है, तो बता देना भाई। इतना पिंकी राड करती रहती है, एक आरती रेगुलर वो करती है, विजेता तो करती है। ऋतिक करके है, हाँ, वो ऋतिक करके है। करके राधा स्वामी वाले हाँ। और गैस आपने काफी सारे भाई जिनका नाम रह गया, और वो ऐसे गैस मत आपने सोचना। पिछले व्लॉग में सबसे लास्ट वाली व्लॉग में देखा भी होगा कि हम विजेता दीदी से मिले थे जयपुर में।
वो बहुत पहले की बात है। बोली तो विजेता दीदी से, अब विजेता दीदी की सर्दियों में शादी आएगी तब चलेंगे, इनविटेशन देगी तब। और फिर विजेता कल कमेंट करेगी दीदी इनविटेशन तो दूंगी मैं। वो गिफ्ट के लिए भी बोल रही थी दीदी गिफ्ट दे देंगे काजू को, मैं बोली ना कल परसों। तो चलो अभी वीडियो को खत्म करते हैं, टिया को सुलाते हैं। मैं 10 बजे लास्ट सुला देती हूँ उसको, ताकि सुबह क्योंकि मुझे जल्दी जाना होता है ना गाइस। इसकी किट भी पैक करके देनी है कोई बैग में, ताकि स्कूल में कोई सोच रहा है कि इनके नाम ले रहे हैं, तो भैया हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, उनके नाम ले रहे हैं, कमेंट करते हैं डेली ब्लॉग के नीचे, जो जिनकी भी आईडी शो होती है हमको। कई लोग मतलब कमेंट भी करते हैं, लेकिन उन्हें आईडी के आगे नाम नहीं आता कुछ, जैसे क्रेजी XYZ ऐसे कुछ करके अलग अलग नाम लिखे रहते हैं, कोई गेमर लिखा रहता है। तो भाई जिसका नाम थोड़ा सा याद रहता है वो तो थोड़ा बहुत लगता है हमको। हाँ, तो ठीक है भाई, चलते हैं हम तो ड्यूटी पे, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, बाय बाय। तो गाइस विजी जी मेरे को बोल रहे थे कि तू सनकी हो चुकी है, तेरे बुढ़ापे का असर आ गया। वो बिस्किट रखे हुए 20 मिनट हो गए, और इधर आओ, बिस्किट यहाँ था, और बिस्किट देखो, बिस्किट लेके देखो ये रहा। और इस बात के लिए पर अब जो उठा के लगी है मेरे को सोते सोते 12 तो नहीं बजे, 20 मिनट ही हुए होंगे शायद ये। अब बताओ चुया चक ले गई है या नहीं है चुया, पूनम रे तेरा बिस्कुट लेके चुया है या नहीं चुया, है जोर से है ना। हाँ, और इस टोकरे के नीचे लेके जाती है और फिर यहाँ से निकल जाते हो। बताओ अब इसमें दो जाड़े के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल भी। तेरे को क्या पता निकलेगी यहीं हो तो निकलती यहीं से ना, एकदम जैसे ही आवाज आती है ना तो भाग जाती है। तो मैंने जानबूझ के बीच में रखा था। तो गाइस आपको है ना लोग के नाम पे चुईया दिखाई जा रही है। लोग के नाम भी नहीं भाई, मेरे तो आधा सर में दर्द हो गया। मैं वेट करूँ कब कल विजय जी जाए और कब लेके आए। अभी जाऊंगे रात को सच मामला है, फिर कहीं भी घुस जाए, अंदर घुस जाए तो कैसे निकालेगा अच्छा, इसको। अच्छा, लेकिन ये मेरे को बोल रहे थे ना कि सन के गैस इंसान पागल होता नहीं है, उसको बना दिया जाता है, जैसे मेरे को बनाने लग रहे थे। अब मैं दिखा रही हूँ ना आपको, चला लोग एंड कर दिया था लेकिन उसके बाद दिखाया। फिर से लगाती हूँ उसके, फिर से लगा के रखती हूँ, देखती हूँ, उसके बाद ज्यादा रखती हूँ। मरती है आरामदादी, नहीं मरती। तो गाइस लोग का टाइटल होगा चक्कर चुईया का। अब देखते हैं भाई। जब हम छोटे थे तब एक स्टोरी आती थी चक्कर चक्करों का। सही में मैं देखी जामुन लगाने आ रही थी, तो फिर मैं सोची देखती हूँ, और देखते कहाँ मिलती है ये। हाँ वगैरह तो उठा लेते, मेरा नहीं तो पता चला इनको भी खा गई सुबह सारे चुईए जैसे हो रखे। तो चलो गाइस थोड़ी देर में दोबारा चेक करना। पास में रख के सो जाए इसको। पास में कहाँ, आप तो हर चीज में भी लगता है चुईया के दांत, चुईया के दांत, चुईया के दांत। टेंशन देखती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस ये है देखो, ये पूनम का बिस्किट, और देखते हैं क्या चुईया को छोड़ेगी। रामदादी की तरह शाम पड़ी होगी। ढूंढ ले यार यूं तो है कि अगर चुईया वो मर जाता है, कॉकरोच मर जाता है, चींटियां मर जाती है, तो चुईया क्यों नहीं मरती है ना। कल किसी से दारू मांग के लाऊंगी, दारू का गिलास भर के रखूंगी, फिर मैं पागल होती है घूमेंगी। चलो ठीक है, बस यही दिखाना था। मैं इनको जगा के लाई, ये मैं बोली बाकी और उसमें बोल क्या हुआ, तो ये मरी पड़ी है, वो मतलब दिखाती है आपको, ऐसे तो मानते नहीं। मैं सोचा मार दिया बेचारे जीव को। ये भी तो कल छिपकली घुस रही 2-3 दिन पहले, तो भाई तो एक छिपकली है, प्रेग्नेंट है बेचारी, ठीक है, तो उसके पीछे पड़ी हुई है कि इसको निकालूंगी मारूंगी। मतलब कोई दया नाम की चीज बेचारी प्रेग्नेंट है, जापे में नहीं, ये तो नहीं उसको अंदर रखे उसका जापा निकाले। की बोतल भरवा के लेना, हलवा बड़ा बड़ा के उसका जापा निकाल देना। और क्या ये तो नहीं उसको जापा निकालने दे बेचारी को, बच्चे पैदा करने दे। देख लो 2 शीशों के बीच में गैप नहीं है, तो भी निकल जाती है। चलो गाइस भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सब लेडीज की यही हाल है, इसलिए जैसे कि आज आ रही है, इसलिए बोल रहे क्योंकि ऊपर मैंने बताया था भैया का ट्रांसफर हो गया, तो आज उनका सामान आया, तो भाभी और वो आंटी बेड सेट करने में, कपड़े सेट करने में बेचारी लगी हुई है। सब सटकने के कगार पे हैं। आदमी को करना पड़ेगा, मर जाती लोग प्राय होने को।
चलो बाय बाय, पकाते नहीं आपको।